जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो DMDF चैनलिंग है, गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम DFs की बात कर लेंगे। आप में से बहुत सारी DFs को 555 दिख रहा होगा दोस्तों, जो कि एक चेंज का नंबर है। आप में से बहुत सारे DFs को आकाश में पक्षी उड़ते हुए दिख रहे होंगे, इस तरह कि पहले एक पक्षी आगे उड़ रहा है, जो पीछे वाला है वो अचानक से आके साथ में उड़ने लग गया। इस तरह बहुत सारे DFs आप लोग देखा होगा, राइट। कमल का फूल दिख सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको ओरिजिनल दिखे, आप कहीं भी देख सकते हैं, किसी चित्र के रूप में कहीं पे भी। इस तरह की एनर्जी है दोस्तों। एक नथ से रिलेटेड एक मुझे एनर्जी बहुत पिक हो रही है। आप लोगों में से या तो खुद खरीदना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, वो कोई देवी भी हो सकती हैं। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप में से बहुत सारी DFs को ऐसा भाव आ रहा है, या तो कि आप मतलब नथ के प्रति किसी न किसी तरीके का कुछ हो रहा है, या तो आप खुद लेना चाहते हैं या आप माता रानी को गिफ्ट करना चाहते हैं, कोई भी फेमिनिन एनर्जी देवी को। तो ये भी एक गुड साइन है। अगर इस तरह का आप लोगों को आ रहा है जिनको, तो ये एक हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए एक साइन है दोस्तों। देखिए, एक ग्रुप तो है जो बिल्कुल फाइनेंशियली और इमोशनली काफ़ी बैलेंस है, DFs संतुष्ट हैं और काफ़ी सिक्योर फीलिंग के अंदर हैं। अगर बहुत है भी प्रकट में उनके पास तो भी, और अगर नहीं भी है तो भी वो अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट, उनकी जो एनर्जी है दोस्तों, वो ऐसा फील कर रही हैं, राइट। और एक जो ग्रुप है वो अभी भी बहुत अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लाइफ की सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है और बहुत रेस्टलेस की फीलिंग है उनकी, राइट। और एक एक चैलेंजिंग, देखिए चैलेंज तो सभी की लाइफ में है, और ख़ास तौर पे जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो चैलेंजेस तो साथ में आते ही हैं, ये तो बाय प्रोडक्ट ही है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अभी चैलेंज वो फील भी कर रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं, और एक एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग वो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। इल्यूज़न ज़्यादा बन रहा है उनके, जैसे जो चीज़ें अभी ज़रूरत भी नहीं है सोचने की, जो चीज़ें बहुत बात की हैं, या अभी बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में उस चीज़ का इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ रहा है, पड़ भी रहा है। कई लोग हैं ऐसी सिचुएशन में हैं जो बहुत ही रिलेटिव्स वगैरह नहीं से ही बहुत चैलेंज फेस कर रहे हैं, राइट। बट कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट वो फिर भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही हैं। तो मैं उन्हें यही गाइड करूँगी कि आप प्लीज़ थोड़ा छोड़िए इन चीज़ों को और अपनी थोड़ी एनर्जी पे काम कीजिए। आई नो दैट कि ये बोलने जितना इजी नहीं है दोस्तों, लेकिन हमारा काम ही यही है ना, हम डिवाइन फेमिनाइंस हैं, हमें हमारे सब चीज़ों को बैलेंस करना ही हमारा काम है, राइट। एक दोस्तों बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है जजमेंट की, तो बहुत सारी DFs का ऐसा नेचर निकल के आ रहा है, ऐसा नेचर वो एक बार अपने आप में थोड़ा अंदर झांकें, जो भी अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है दोस्तों। लोगों को जज करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो DM के कार्मिक को ही जज नहीं कर रहे हो, सभी एक 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 हैबिट बनी हुई है जज करने की। तो ये बहुत बेकार एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि इससे आप सिर्फ और सिर्फ ना वापस से और कर्मा रिलीज़ ना करके दोस्तों बहुत कर्मा आप बढ़ा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट, वो अपना आत्म ध्यान कीजिए, थोड़ा सा अपना अंदर थोड़ा झांकिए कि आप में है ये चीज़, आप नोटिस कीजिए कि चीज़ों के अंदर क्या आप रॉन्ग राइट ज़्यादा ढूंढते हैं। तो ये एक DF का काम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये एक संसारी लोगों का काम है, औरों का काम है, राइट। हमारा ये काम नहीं है। ऐसा करके जो कर्मा हमें पहले रिलीज़ करने हैं वो तो हम कर नहीं पा रहे हैं, राइट, और हम नया कर्मा बना रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए गाइडेंस आया है कि प्लीज़ कोई जजमेंट ना करें, एक एक सेम नज़र से देखें, ना खुद के लिए भी ना रखें, राइट। आप, ऐसा हो सकता है कई लोग हो सकते हैं ऐसे जो खुद को भी जज करते हो, अपनी लाइफ को जज करते हो, तो बिल्कुल भी जज ना करें इस वक्त नहीं, जजमेंट नहीं करना चाहिए, और एक समान भाव रखें।
और एक चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, एक बात हमेशा याद रखिए, जो जहाँ भी जिस सिचुएशन में है, वो वर्स्ट है, बहुत अच्छी है, जो भी है, देखिए सब अपने अपने कर्मा पे कर रहे हैं, राइट। सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं होना चाहता है, या जो भी है उनका जो भी देखिए दो चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में की है, नेचर एंड नर्चर दोस्तों, ठीक है। या तो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो नेचर है पास्ट लाइफ से जो उन्होंने कैरी किया है, या तो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, या नर्चर है उनकी जैसी अपब्रिंगिंग हुई है, उनका माहौल, उनका सिस्टम, सोसाइटी, उसका असर लोगों के ऊपर होता है। तो हम कोई नहीं हैं किसी की भी कर्म या उनकी अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन करने वाले, राइट। तो थोड़ा आप लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने ब्रेन पे, इन पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते हैं, तो उस वक्त जब आप करें तो थोड़ा सा इस चीज़ पे इसे सामने लाएं, तो वो फिर रिलीज़ हो जाएगी, वो चली जाएगी वो चीज़। और इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसमें कोई भी आप मेरे को और भी इनमें भी जजमेंट नहीं है। हो जाता है, हम यहाँ रहते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं, सब हम हमारा कैरी नहीं करते हैं, हम बहुत कुछ हमारे एंसेस्टर्स का बहुत चीज़ों का कैरी करते हैं, राइट। एक दोस्तों आपको और आपके लव वंस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, प्रोटेक्शन दी जा रही है। और बिकॉज जैसे जैसे हायर एनर्जी आ रही है, चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो हर तरीके की एनर्जी काम कर रही है माहौल में, राइट। आप लोगों में से बहुत सारी डीएफ्स किसी सेलिब्रेशन को अटेंड कर सकती है, किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है, छोटे से लेके बड़े तक। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि कोई मैरिज का आ रहा है, कि कोई मैरिज आप लोग अटेंड कर सकते हैं, आप लोगों की भी हो सकती है, आई डोंट नो, बट इस तरह का एनर्जी है कि आप लोग कोई ना कोई किसी सेलिब्रेशन में आप लोग भाग लेने वाले हैं, राइट। एक आप कई डीएफ्स है जो कुत्तों के झगड़े पे बहुत ध्यान आकर्षित हो सकता है, बहुत तेज़ तेज़, मतलब वो लड़ रहे हैं, और लेकिन उस पर ध्यान बहुत ज़्यादा जा सकता है रेगुलर। तो मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो भी आप में से जिनको भी ये एनर्जी पिक हो रही है, वो आप लोगों के लिए ये साइन है कि डीएम अपने सिस्टम में अपना काम कर रहे हैं, उनके जो भी कार्मिक बॉन्डेजेस हैं वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि एक अच्छी सिचुएशन तो ये है नहीं ना, कोई झगड़ा कर रहा है, राइट। और ख़ास तौर पे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स, और हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम अब शेर की लड़ाई तो देख नहीं सकते हैं, तो हम इसलिए ये एक तरीके से एक है, आप लोगों को अगर दिख रहा है तो ये इस तरह की एनर्जी है, राइट। बहुत सारे डीएफ्स आप में से नई चीज़ें सीख भी रही हैं, वो केवल कोई क्रिएटिविटी नहीं है, वो किस तरह का नॉलेज भी हो सकता है, और सीख ही नहीं रही हैं केवल दोस्तों, आप लोग उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसे आप लोग प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छी बात है। और ऑल ओवर यही आप लोगों की डीएफ्स की ये एनर्जी है। और अब हम डीएम की बात करेंगे दोस्तों। तो पहली बात तो बहुत एनर्जी लेवल बहुत हाई हो रहा है, पैशनेट हो रहे हैं, राइट, इंस्पायर्ड भी फील कर रहे हैं, राइट। मैंने पहले भी बोला, अगर उनको थोड़ा, अगर किसी को भी हेल्थ इशू है तो वो उससे बिल्कुल उनको रिकवरी हुई है, उन्हें इस चीज़ के लिए रियायत दी गई है डिवाइन की तरफ से, राइट। और मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके लिए, एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। बट इसमें कई सारे डीएम की कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है दोस्तों कि कोई झटका, छोटा नहीं, कोई बड़ा झटका उन्हें मिल सकता है। और अभी इसकी कोई क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पाई है कि ये किस विषय में है, बट इतना सा है कि कोई बड़ा झटका जिसे कह सकते हैं, बड़ी चीज़ें जो लाइफ की होती है वो नेगेटिव वे में उनकी लाइफ में हो सकती है, हो भी गई हो, लेकिन हो सकती है का ज़्यादा एनर्जी है, बिकॉज ये एक नियर फ्यूचर की एनर्जी पिक हो रही है, राइट। और इसका जो रीज़न है, जो मतलब उसका जो मुझे फीलिंग आ रही है, जो मुझे एनर्जी लग रही है, वो कुछ ऐसी है कि वो कंपैशन को समझें, राइट। जो भी इमोशनल जो चीज़ें हैं वो उन्हें प्रकट में समझाई जाए। डिवाइन इसलिए ये सब कर रहे हैं कि वो जो एक लॉजिकल थिंग्स, सेल्फिशनेस वाला जो बिहेवियर होता है डीएम्स का, दैट आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, राइट। तो उससे निकल के थोड़ा सा इमोशनल एरिया उनका वो हो, बिकॉज जब तक आप ढंग से
पिटाई नहीं होती है तब तक कहाँ सीखते हैं कोई भी, हम भी, हमारे साथ जो हुआ, राइट, डीएफ्स ने जो भी झेला होगा अपनी लाइफ के अंदर, अगर उस तरह का पेन आप फील नहीं करते तो कोई नहीं कोशिश करता है, राइट। तो केयरिंग जो नेचर होना चाहिए, एक इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उस लिए उन्हें ये सब दिया जा रहा है। और एक रीग्रेड, एक फेलियर वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा अभी डिसअपॉइंटमेंट वाली फील हो रही है उनको, और इट्स हैवी, ये बहुत भारी है, सही में है, राइट। एक ऐसा बिहेवियर भी आ रहा है जैसे जो पहले अवॉइडेंस का बिहेवियर था, राइट, वो चेंज हो रहा है, और अब कुछ इस तरह का है कि पोटेंशियल और चेंज करने का जो बिहेवियर है वैसा उनको अभी फील हो रहा है। लेकिन वो जो भी है एनर्जी, मतलब झटके वाली, वो थोड़ी हैवी है, मुझे थोड़ा अजीब लगा, राइट। और अभी एनर्जी ऐसे ही है कि सब कुछ एक तरफ और अपने जो रियल डिज़ायर है वो एक तरफ, और ये सब चीज़ें इतनी इजी नहीं होती है उनके लिए, बहुत उन्हें हार्डवर्क करना है, वो कर रहे हैं, राइट, इस तरह की एनर्जी है। बट ये बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम वो अच्छे से अभी आ गए हैं अपने उसमें। और ये जो है ना भागने वाला सिस्टम, यही डीएफ से नहीं, डीएम का नेचर होता है, हर सिचुएशन से बस अभी अगर अपने अपने उससे थोड़ा अगर वो हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है चीज़ें, या कुछ भी हो, कोई हो, पेरेंट्स हो, कोई कार्मिक भी है अपने पार्टनर, वो कहीं से भी भाग जाओ बस। ये बहुत ही लो वाइब्रेशन वाला जो बिहेवियर है, एटलीस्ट उस पर काम हुआ है, और वो अब भाग नहीं रहे हैं, जो भी हो रहा है अच्छा बुरा वो फेस कर रहे हैं। दिस इज़ अ बिग डील, ये बड़ी बात है, और ये ही बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और अभी वो बिल्कुल ट्रांजेक्शन के मूड में है, जो भी चीज़ें कैरी की है उसे छोड़ने के मूड में है, छोड़ रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, और बेहतर की तरफ जाने के लिए पूर्ण रूप से अंदर से बाहर से तैयार हैं। मगर कार्मिक चीज़ें हैं वो अपने टाइम पर ही रिलीज़ होती हैं, सब कुछ डिवाइन टाइम पे होता है। हम लोगों को जो जो मिला, डीएस ने जो जो देखा, या जो यूनियन भी हुए तो भी टाइम पे हुए हैं, तो सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होता है, और ये एक चेंज बहुत बड़ा है, राइट। डिप्लोमेटिक बिहेवियर से बैलेंस और इमोशनली स्टेबल चीज़ बिल्कुल आ रही है, और इस पर बहुत काम किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, राइट। और बस आज की अभी की एनर्जी यही है दोस्तों। और सिर्फ मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूँगी कि एक तो बहुत ज़्यादा हैवी है वो जो जजमेंट वाली एनर्जी है, इसे छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ ये सिर्फ हमें ना और पीछे करती है ना ये लो एनर्जीज। हम यहाँ पे हमारा कोई विकार हम कैरी नहीं कर सकते हैं। अगर हमें यूनियन चाहिए, अगर हम यूनियन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इवन हमें कुछ और भी चाहिए, पीस भी चाहिए दोस्तों, तो हमें इन चीज़ों से निकलना होगा ना, राइट। तो बस मेरा इतना सा ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और डीएम की लाइफ के अंदर पता नहीं क्या एकदम से होने वाला, आई डोंट नो, हो गया होगा, पता नहीं, जो भी है, लेकिन वो जो भी हो रहा है वो बेटरमेंट के लिए हो रहा है। हाँ, एक एनर्जी और पिक हुई थी मुझे, सच्ची बहुत अच्छा याद आया। हाँ, बहुत सारी डीएफ्स अभी भी कम्युनिकेट करने के डीएम से नए नए रास्ते ढूंढ रही है। प्लीज़ मत कीजिए, एनर्जी बचाइए अपनी, और समय का सही सदुपयोग कीजिए, बिकॉज टाइम ऐसा चल रहा है कि आप लोग एक कदम बढ़ाएंगे तो 10 कदम जितना आप लोग पार कर जाएंगे, राइट। तो इस समय इस तरह का ना करके और इस तरह चलिए, जैसा काम जैसे होना है वो हो रहा है। बिलीव मी, मुझ पे यकीन न कीजिए, परमात्मा पे यकीन कीजिए, मैं उन्हीं के शब्द बोल रही हूँ। समय पे बिल्कुल सही तरीके से चीज़ें चल रही हैं, बहुत फास्ट चल रही हैं, सिर्फ ये बहुत बारीक चीज़ें हैं। अब देखिए ये गाइडेंस मैं डीएम को जाके नहीं दे सकती हूँ, राइट, बिकॉज ये स्टोरी ही ऐसी होती है कि डीएफ्स को गाइडेंस देनी है, उन्हें हील होना है, और सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। तो मैं आप ही लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ ये और बाकी उन पे काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, होगा जब आप पे काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज का ये ही, और अपना ख्याल रखिए, अपनी एनर्जीज़ का ख्याल रखिए। जय श्री राधे दोस्तों।